नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम आज इस वीडियो में ना एक अद्भुत विषय में बात करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का हमारा नाम रहने वाला है वो है हाउ टू ब्रेक द लूप ऑफ ओवर थिंकिंग। दोस्तों, क्या है कि हमें ना थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, कि हम ना ज़्यादा सोचने पे और ज़्यादा ध्यान ना देने के कारण हम अपने आप को ना इतना ज़्यादा उसमें मतलब एक तरीके से पूरा न्यौछावर कर देते हैं ओवर थिंकिंग में, नोट कि हम ज़्यादा उस पर सॉल्यूशन पे ध्यान दें, तो हमारी लाइफ उस हिसाब से चलने लगती है। हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसी वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, तो उसके जो भी सॉल्यूशंस निकलेंगे आखिर में वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा स्टेप रहने वाला है वो है लिविंग प्रेजेंट। सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, लिविंग प्रेजेंट है ना, पर एक्चुअल में क्या है कि मोस्टली लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारा जो डेली रूटीन क्या होता है कि यार मेरे साथ वो कल हो गया, मेरे साथ परसों इतना बुरा हो गया, मेरे साथ आगे भी इतना बुरा होगा, है ना। तो हमारी थिंकिंग ना उस हिसाब से ना डाइवर्ट होने लगती है। हमारी वही थिंकिंग, वही डेली रूटीन की थिंकिंग वही बन जाती है। लाइक नेगेटिव थॉट्स हम इसको कह सकते हैं। लाइक हमारे रूटीन में क्या हम चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है ऐड करना। तो हम क्या सोचते हैं, हम पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है और जो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो धीरे धीरे लगनी स्टार्ट होने लग जाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, ना तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। फ्यूचर के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि आप उससे अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ। तो ये चीज़ें हैं कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचो, लेकिन आप उतना सोचो कि आपकी उस पर हेल्थ पे कोई असर ना हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब आप एक चीज़ सोचते हो ना, तो उसको इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हो कि सॉल्यूशंस और आप उसको इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हो। सोचने से ज़्यादा अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपकी लाइफ जो है वो हेल्थफुल और एक हेल्पफुल बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेप क्या करना है आपने, कि अगर प्रेजेंट में जीना है तो आपको डेली रूटीन में अपनी एक्टिविटीज़ ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी क्या होगी कि एक्सरसाइज। तो वही मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एक्सरसाइज, वर्कआउट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम में। देखो, अगर आप, चलो वर्कआउट की मैं बात नहीं करता, अगर आप 15 to 20 मिनट सिर्फ वॉक के लिए निकाल रहे हो, लाइक वॉक आपने पूरा कंसंट्रेशन के साथ अपना वॉक कर रहे हो, जस्ट 20 मिनट्स अगर आप वॉक के लिए निकाल रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है, आपको एक फीलिंग फ्रेश होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है। ऐसे ही अगर आप वर्कआउट करते हो तो वहाँ जाके आपका जो है माइंड से जितना भी स्ट्रेस होता है वो सारा निकलता है। ठीक है, तो आज से आपने क्या करना है अभी के अभी, कि पास्ट के बारे में सोचने से देखो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके बारे में आप सोचना छोड़ो और इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करो। प्रेजेंट में आपको जीना है, जस्ट एक छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, दूसरे पॉइंट पे आऊँगा। इस ब्रेक जो ये लूप है ना, ये जो हमें ओवर थिंकिंग का लूप होता है, ये एक चक्र भी होता है कि आप उसमें घिरते चले जाते हो, उस गोल चक्र में घिरते चले जाते हो। अगर आप ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हो धीरे धीरे, वो इतनी ज़्यादा आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तंग करती है। आपको नींद अच्छी नहीं आती, आपको चिड़चिड़ापन आता है, आपके बॉडी बिल्कुल लेजी रहेगी, आपका उठने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी। आप बिल्कुल ही एक तरीके से बहुत लूज हो जाते हो, लूज फील करते हो पूरे दिन में। तो यही चीज़ है। एक दूसरे पॉइंट पे आऊँगा मैं कि आपको अपने डेली रूटीन में हेल्पफुल चीज़ें खानी है। आपने अपने रूटीन में ऐसा ऐड करना है कि फाइबर्स, जो भी आप खा रहे हो, तो फाइबर्स का जो यूज़ हो वो ज़्यादा हो आपकी डाइट में। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें हमें ना बहुत ज़्यादा एक टाइम पे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम कुछ ना कुछ अटर पटर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं।
तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होती है वो लेज़ीनेस के कारण, जो लेज़ीनेस उसमें आ जाती है और उसके कारण हमें नींद, बीमारियां ये सब लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ये चीज़ अपनी ऐड करनी है जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं जो मेनली क्या है कि स्ट्रेस से कैसे बचा जाए। अब हमने ये तो बोल लिया कि हमने लिविंग इन प्रेजेंट, अब आप बोलोगे कि मैंने ये नहीं बताया कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। देखो क्या होता है कि एकदम से ना आप सोचना छोड़ नहीं दोगे। सोचना गलत नहीं है, सोचना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि आप ना अपने जो थॉट्स हैं ना वो किसी के साथ शेयर करना स्टार्ट करो, लाइक मिक्स अप विद सम पर्सन जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, जिसको आपको लगता हो कि हाँ आप, मैं इसके साथ अपने व्यूज शेयर करूँगा, या आप जब लो फील करते हो तो उसके साथ अपने थॉट्स शेयर करो कि जिसके कारण आपको वो रिलैक्सेशन मिले, आपको अंदर से रिलैक्स फील हो। तो जब आप ये करते हो आपके अंदर एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। तो जब हम थॉट्स अपने बाहर निकालेंगे तभी वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट पे मैं आऊँगा, तो आपने उसमें क्या करना है कि अपने डेली रूटीन में जो भी आपकी मेन प्रॉब्लम्स है वो आपको लिखनी स्टार्ट कर देनी है कॉपी लेके, ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ है, कॉपी लेके आपने अपनी मेन प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर देनी है। आज मैंने ये किया डेली रूटीन में, और मैंने ये नेगेटिव सोर्स, जो भी आपने नेगेटिव थॉट आपके मन में आया होगा उसको रोकना नहीं है, आने दो, उसको जस्ट लिखो, ठीक है। कॉपी पे आपने लिखा, नोट किया, अगले दिन फिर आपने उस पर काम किया, ठीक है। अब वो क्या होगा कि धीरे धीरे वो चीज़ ना आपको देखने में मिलेगी कि डेली रूटीन में अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो जो आपने वो नेगेटिव थॉट लिखा होगा वो गायब हो चुका होगा, वो आपके अंदर से हट चुका होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलने का नतीजा है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने डेली रूटीन को इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में मत डालो। अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि जब आप एक उसमें स्टेप्स होते हैं, लाइक वो आपको फॉलो करने होते हैं। डीप ब्रीदिंग, आपने क्या करना है कि जब आप सांस लेते हो ना तो आपने सांस को अपने पेट के अंदर लेना है। ऐसे नहीं कि आपने नॉर्मल लेना, ऐसे आपने सांस नहीं लेना है, आपने लेनी है डीप ब्रीदिंग करनी है आपने, और उस ब्रीथ पे ना आपको ध्यान देना है। आइज़ क्लोज करके आपने उस पर फोकस करना है। आपने पेट में अपने हवा भरी, उसके बाद जब हवा रिलीज होगी धीरे धीरे आप छोड़ोगे तो आपको वो फील होना चाहिए ऊपर तक कि जो हवा है वो कहाँ तक पहुँची है, कहाँ से निकल रही है, जस्ट यू फीलिंग दैट। जब हम कुछ खाते हैं, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी हमारी टेस्टफुल चीज़ें होती है, जब हम वो खाते हैं तो हमें क्या होता है कि पहले क्या होता है कि हमने जीभ को एक तरीके से टेस्ट किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो जीभ पे पूरा ओवरऑल टेस्ट जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो जब ओवरऑल टेस्ट आता है तब हमारे पूरे माइंड को फील होता है कि हाँ ये इस चीज़ का टेस्ट है। तो इससे माइंड एक्टिव होता है कि हाँ ये टेस्ट है, हमने ये खाया, और फिर वो पेट में जाता है। तो वैसे ही सेम चीज़ है कि उसमें ही हमें एक फ़ायदा ये हो रहा है इस चीज़ एक्सरसाइज करने का, जब हम मेडिटेशन करते हैं उससे हमारा जो फोकस होता है वो इंक्रीज़ होता है, प्लस हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। थर्ड थिंग, सबसे मेन चीज़ कि हमारा जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो भी हमारे एक्टिव होते हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी है, मेडिटेशन। चाहे आप 15 to 20 मिनट्स डेली लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में आप 1 आवर या आप हाफ एन आवर दे रहे हो, जस्ट 15 to 20 मिनट्स आप डेली बढ़ाओगे अपने। डे बाय डे आप उसको 5 मिनट्स इंक्रीज़ करते जाओ या 2 मिनट्स इंक्रीज़ करते जाओ डे बाय डे। तो जस्ट हाफ एन आवर जब वो पहुंच जाएगा तो आप उसको एक तरीके से इम्प्रूव समझोगे अपने आप में, ठीक है। और हम आखिरी पॉइंट पे अपने बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन टॉपिक टाइम मैनेजमेंट, जो कि हर आपकी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट होता है। आप उसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पूरा अपना एक कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी
डायरी में लिखना होगा कि हाँ मैंने इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, इस टाइम पे मैंने ये काम करना है। अगर आप जैसे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका डेली शेड्यूल में है, उसके बाद आके मैंने ये काम करना है। आपने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन आपने बॉडी को कुछ टाइम अपना देना ही पड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने पूरा फोकस करना है, पूरा लिखना है कि हाँ मैं इस समय ये खा रहा हूँ, और वो भी हेल्पफुल चीज़। ठीक है, मैं इस समय ये खा रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को ये नहीं खाना है। गैप देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अगर आपको जो चीज़ पसंद है आप वो खाए जा रहे हो है ना, तो उसके बीच में गैप देना बहुत ज़रूरी है। अब बॉडी क्या मांगती है? गैप ही तो मांगती है। ये थोड़ी कि आप चले जा रहे हो, उससे क्या होगा? फिर आपको नुकसान ही होएगा, लेजीनेस फील होगा, आप लेटे रहोगे, आपका उठने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप चलोगे तो उससे आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। तो आपको ये अपनी डेली रूटीन में आपको करना ही करना है। तो सॉल्यूशन ये निकला कि अगर आप इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको मैं लिख के देता हूं कि विद इन 2-3 मंथ्स में आपको इसका रिजल्ट, आपके अंदर से स्ट्रेस वाली चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, हर डे आपके लिए एंजॉयबल होगा। यू जस्ट फील हैप्पी, यू जस्ट रिलैक्सिंग एंड एंजॉइंग द मूवमेंट। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी आपकी लाइफ को लेके, आपके गोल्स को लेके। आपने जो सोचा था वो चीज़ होने लग जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आने लग जाएगी। तो इस वीडियो में मेरा आपको बताने का महत्व यही था। ठीक है, तो ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप आखिर तक वीडियो में बने रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं,